हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। देश आज पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों पर अंतिम हमले का आज तीसरा साल पूरा हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण में सोमवार को प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान जारी है। पोलिंग पार्टियों ने मॉक पोलिंग से ईवीएम की टेस्टिंग की है। इसके बाद 7 बजे मतदान प्रारंभ हो गया। ठंड और कोहरे के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के साथ रुहेलखंड के 7 जिलों में मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। 3 साल पहले आज 14 फरवरी के दिन भारत के सैन्य बल पर एक बड़ा आतंकी हमला किया गया था। एक ऐसा हमला जिससे पूरा देश दहल उठा था। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए भयानक आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। आज इस आतंकी हमले की तीसरी बरसी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के प्रमुखों के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों को 30 अप्रैल 2022 तक के लिए केंद्रीय गृह मंत्री मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि 30 अप्रैल के बाद उम्मीदवारोरों के प्राप्त नामों पर विचार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज हरियाणा के निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण के मामले में सुनवाई होगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की 30,000 रुपए की नौकरियों में आरक्षण लागू किया है, जिसका उद्योग जगत विरोध कर रहा है। सरकार ने सोमवार को कहा है कि थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में लगातार दूसरे महीने नरम रही है, जो 12.96% पर दर्ज की गई है। हालांकि खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। अप्रैल 2021 से शुरू होकर लगातार 10वें महीने WPI मुद्रास्फीति दोहरे अंकों से बनी हुई है। दिसंबर 2021 में मुद्रास्फीति 13.56% थी, जबकि जनवरी 2021 में ये 2.51% थी। खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति जनवरी 2022 में बढ़कर 10.33% हो गई, जो दिसंबर 2021 में 9.56% थी। सब्जियों की कीमत वृद्धि दर पिछले महीने के 31.56% के मुकाबले 38.45% हो गई। देश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की माने तो इस कारण हिमाचल प्रदेश में 14 से 16 फरवरी तक कुछ क्षेत्रों में हिमपात और बारिश की संभावना है। यही नहीं, उत्तर पश्चिम भारत के मैदान इलाके में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर रहने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सोमवार सुबह PSLV C-52 को सफलतापूर्ण लॉन्च कर दिया है। ये 2022 का पहला प्रक्षेपण अभियान है। PSLV C-52 के जरिए धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-4 को कक्षा में भेजने के लिए 25 घंटे की उल्टी गिनती रविवार सुबह शुरू हो गई थी। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PLSV अपने साथ 2 छोटे उपग्रहों को भी लेकर गया। इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से सोमवार को सुबह 5:49 बजे हुआ। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश में कोरोना के 34,113 नए मामले सामने आए हैं। ये कल के आंकड़ों से लगभग 20% कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान 91,930 लोग ठीक हो गए, जबकि 346 लोगों की मौत हो गई है। मौत के आंकड़ों में ये एक बड़ी गिरावट है।
रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। युद्ध के मुहाने पर खड़े दोनों देश लगातार आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका भी युद्ध की आशंका को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहा है। इस बीच कई देशों ने यूक्रेन से अपने दूतावासों के कर्मियों को वापस बुला लिया है। जापान ने भी अपने दूतावास कर्मियों को और वहां मौजूद अपने नागरिकों को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।